अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अज़ीज़ व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में देसी मुर्गियों की फार्मिंग और गोल्डन मिस्री मुर्गियों की फार्मिंग। साथियों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में शोबा मुर्गबानी ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा करने और गुर्बत के ख़ात्मे में अहमियत का हामिल है, लेकिन ये शोबा ज़्यादातर गैर मुल्की तजारती नस्लों पर इन्हसार करता है और मुल्क में मौजूद मकामी देही मुर्गी की नस्लों पर तवज्जो नहीं देता। इस तरह गैर इरादी तौर पर मुर्गी की देसी नस्लों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि हमारी देसी मुर्गियां जो गोश्त और अंडे की कौमी मांग में अब भी 85.86 मिलियन डॉलर का हिस्सा डालती हैं, 2018 और 19 के सर्वे, जिसे इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इसके मुताबिक देसी मुर्गियां और सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त करने की जीनियाती सलाहियत रखने वाले और हर किस्म के दबाव का मजबूती से मुकाबला करने वाले और इसके साथ मकामी आबो हवा से मुवाफ़क़त रखने वाले परिंदों में कमी वाक़या हो रही है। अज़ीज़ व्यूअर्स, तमाम गैर ममालिक अपनी मकामी नस्लें बचाने के चक्कर में हैं, जबकि हम अपनी मकामी नस्ल की मुर्गियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जबकि अगर देसी मुर्गियों को मतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब लाइट का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए तो ये गोल्डन मुर्गियों से कम अंडे नहीं देती और मार्केट में भी इनकी मांग ज़्यादा होती है और रेट भी अच्छे मिलते हैं। अज़ीज़ व्यूअर्स, मुर्गियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाला जाता है। मिसाल के तौर पर हम इन्हें शेड में भी पाल सकते हैं और इनको पिंजरों में भी पाला जा सकता है। अलबत्ता दोनों सूरतों में हर मुर्गी को मुनासिब जगह दरकार होगी। अगर हम शेड में पालें तो हर मुर्गी को 2 मुरबा फीट जगह दरकार होगी। इसके अलावा आप मुर्गियों को फ्री रेंज के लिए भी जगह दें ताकि इनको खुला छोड़ा जा सके। अगर हम मुर्गियों को पिंजरे में पालते हैं तो हर मुर्गी को 1.5 मुरबा फीट जगह दरकार होगी। दोनों सूरतों में मुर्गी को ताज़ा पानी और ख़ुराक मुहैया की जाएगी। आप इनको भी कमर्शियल फीड दे सकते हैं। इसके अलावा बरसीन, ग्रेनेज और लूसरन भी डाल सकते हैं। अज़ीज़ साथियों, जब तक सवाल है मुर्गों और मुर्गियों के तनासब का, तो आम तौर पर इनका तनासब 1:5 होता है, यानी एक मुर्गे के साथ 5 मुर्गियां रखी जा सकती हैं। मुर्गियों की वैक्सीनेशन की बात करें तो इनकी जो वैक्सीनेशन की जाती है वो रानी खेत के लिए एनडी और सांस की बीमारियों के लिए आईबी की जाती है। वैसे हमारी इन देसी मुर्गियों में बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की उत्तम ताकत मौजूद होती है और ये बहुत कम बीमार होती हैं, लेकिन ज़रूरत महसूस हो तो वैक्सीन ज़रूर करवाएं। अज़ीज़ व्यूअर्स, अगर हम देसी मुर्गियों की फार्मिंग शुरू कर दें तो हम सार्फिन को अच्छे म्यार के अंडे और गोश्त मुहैया कर सकते हैं और अपनी आमदनी में भी इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि देसी मुर्गियों का चाहे गोश्त हो या अंडे, दोनों का रेट बाज़ार में सबसे ज़्यादा मिलता है और इनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी ज़्यादा होती है। अज़ीज़ साथियों, इस तरह हम अपनी मकामी नस्ल यानी देसी मुर्गियों की नस्ल को भी बचा लेंगे और हमारा मुनाफा भी डबल होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जनाब की नवाजिश होगी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।